जय हिंद दोस्तों, डीए बढ़ोतरी का ऑफिस मेमोरेंडम जारी। और ये किसको कर रहा है फायदा? हाँ, लागू है सभी के लिए ये फायदा, लेकिन अभी ये घोषणा किसकी है, किस लिए है, यानी ये जो ऑफिस मेमोरेंडम वायरल हो रहा है उसकी क्या है सच्चाई। और अब हमारा 6 महीने का डीए कब होगी इसकी घोषणा, किस तरह होगी घोषणा और क्या होगा बदलाव 8वें वेतन आयोग में, और अमर उजाला ने इसको पूरी तरीके से कवर किया है। सबसे पहले मैं उस ऑफिस मेमोरेंडम की बात करूंगा जो कि परिपत्र संख्या 9 है और सीधा लिखा है कि पेमेंट ऑफ सैलरी BRBNPL एम्प्लॉइज रिवीजन इन रेट ऑफ डियरनेस अलाउंस, यानी इनके बल्ले बल्ले हो गई, यानी इनका काम अलग है। ये भी केंद्रीय कर्मचारी हैं लेकिन इन्हें डीए भुगतान का तरीका अलग है और इन्होंने 55 से 58% की मोहर लगा दी है, ऑफिस मेमोरेंडम जारी कर दिया है और इसी महीने के जितने कर्मचारी हैं उनके खाते में पैसा आ जाएगा। सबसे पहले आप ये मेमोरेंडम देख सकते हो, इसमें सीधा से सीधा लिखा है, यह सूचनार्थ है कि कार्यालय के प्राप्त ऑफिस मेमोरेंडम सो एंड सो, उसमें सीधा सीधा लिखा है कि प्रभावी देय महंगाई भत्ता का परिशोधित दर भुगतान हेतु अनुमोदन प्राप्त हुआ है। तदनुसार देय महंगाई भत्ता दर मूल वेतन 55 से बढ़कर 58% कर दिया गया है और इसका भुगतान किया जाएगा। परिशोधित दर यानी जो अमेंडमेंट आपका भत्ता है उनका पेमेंट ऑफ डीए रिवाइज रेट along with arrear DA for the month of July 2025 will be paid with salary of August 2025. All employees are requested to take note of the above. इन्होंने कहा है कि सीधा सीधा आपका डीए जो बड़ा है अकॉर्डिंगली रेट ऑफ डियरनेस अलाउंस पेबल इज रिवाइज फ्रॉम 55 to 58, उसका सीधा उन्होंने आदेश सर्कुलर नंबर 09 जारी कर दिया है कि अब 55 से 58% आपका डीए हो गया है और अगस्त की सैलरी में जुलाई का एरियर के साथ पेड होगा। अब यह भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड, अब इस तरीके से आप समझ सकते हो कि बैंकों का डीए अपना अलग इस प्रकार से चलते हैं, उन्होंने अपना निकाल लिया और नोटिस जारी कर दिया और उनका भुगतान इसी महीने है। तो ये लेटर आप देख सकते हो पूरी तरीके से सत्य लेटर है, 6/8/2025 को निकला है। क्लियर है। अब आइए हम अपने डीए के बारे में बात करेंगे। तो ये बात पहले कंफर्म हो गई है कि डीए 58% हो गया है, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। यानी अब मैं इसके ऊपर जितनी बातें करूं कि आखिर पीछे कितना था, आगे पीछे कितना था, एआईसीपीएन के आंकड़े कितने थे, वो सारे चीज खत्म। जो निकालना था वो 58% का आंकड़ा निकल के आ गया है और ये जस्टिफाई कर रहा है, एक लेटर है। अब मैं बात करूंगा कि अब उन्होंने कहा है कि हमें 8वें वेतन आयोग में डीए की कैलकुलेशन बदलेगी। इसमें अमर उजाला ने कहा है कि इन्होंने कहा है कि अब डीए का औसत जो एवरेजन का तरीका हो और हमारा उपभोक्ता सूचकांक अलग हो और उनका डीए पॉइंट टू पॉइंट हो, इस तरीके की मांगे फिर सरकार के सामने रखी गई हैं। क्यों कि सरकार के सामने अब समय है कि 1 जनवरी 2026 से आपको डीए कैलकुलेशन का तरीका बदलेगा, इसलिए सरकार के सामने ये मांग उठाना उचित है। उन्होंने कहा है कन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज ने एक पत्र लिखकर कहा है कि डीए डीआर की गणना का कैलकुलेटर बदलने की मांग की है। डीए की दर तय करने के लिए 12 महीने औसत को 3 महीने में बदला जाए। मतलब 12 महीने से क्या है, जो करंट बढ़ोतरी वो हमें मिलती नहीं है, 3 महीने के अंदर जो करंट बढ़ोतरी इन्फ्लेशन है उसका हमें फायदा मिलेगा। इतना ही उन्होंने कहा है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक तैयार करने की अलग से मांग की गई है। बैंकिंग कर्मचारियों का डीए हर साल प्रत्येक तिमाही यानी फरवरी, अप्रैल, मई, जुलाई, अगस्त से अक्टूबर, नवंबर से जनवरी में संशोधित किया जाता है। यानी जिस तरह बैंक ने हर 3-3 महीने के तरीके से संशोधित करते हैं उसी तरीके से हमारा होना चाहिए। यदि जनवरी में मूल्य वृद्धि हो रही तो उसका आंशिक भरपाई 12 महीनों के बाद की जाती है, उन्होंने कहा है। और पॉइंट टू पॉइंट की बात किया है, यानी ये सारी मांगें सरकार के सामने रखी हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अभी हम 55% यानी 1 जनवरी 2025 से 55% ले रहे हैं, अब ये 58% हो गया। अब इसकी आधिकारिक सूचना और पेमेंट का प्रोसीजर पे बात करते हैं। आधिकारिक सूचना के बारे में बात करेंगे। अब इस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट कर्मचारियों के लिए एक डीए का निकलेगा, फिर डिपार्टमेंट की तरफ से इसका अलग अलग निकलेगा, डिफेंस का अलग निकलेगा, रेलवे का अलग निकलेगा,
फिर डीआर यानी पेंशनर्स के लिए डियरनेस रिलीफ का अलग एक लेटर निकलता है, उसके बाद ये इंप्लीमेंट होता है। उम्मीद की जा रही है कि सितंबर में 2 महीने के एरियर के साथ इसकी घोषणा और आपके खाते में सितंबर की पे पेंशन के साथ लग के आएगा। हालांकि अभी ये जो एप्लीकेबल है, जो कि ऑफिस मेमोरेंडम 9 जो कल निकला है, वो बैंकिंग कर्मचारी हैं जो भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण लिमिटेड जो उनका नोट छापने वाले उनके लिए। तो दोस्तों ये थी डीए के ऊपर अपडेट। धन्यवाद।